अगर आप अपने हाथों और पैरों को शीशे की तरह चमकदार बनाना चाहते हैं तो आज ये जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। सिर्फ 3 से 4 चीज़ों के इस्तेमाल से हम इसको बनाएंगे तो ये रेमेडी आपकी स्किन के खुरदरेपन को ख़त्म करेगी, हाथों को नरम करेगी, सख्त जिल्द को नरम करके इंस्टेंट वाइट भी करेगी। अगर हाथों पर सख्त किस्म के जिद्दी दाग धब्बे हैं, स्याही बहुत ज़्यादा हो गई है, डार्कनेस, डलनेस, ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा है, स्किन बहुत ज्यादा रफ हो गई है, इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ज्यादा नरम और मुलायम हो जाएगी और हाथ और पांव मक्खन की तरह गोरे, चिट्टे और नरम और मुलायम हो जाएंगे और पहले से जवान आपकी स्किन आपको नजर आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके हाथों पैरों को व्हाइट करने के लिए, ब्राइट करने के लिए और बहुत ज्यादा ग्लोइंग बनाने के लिए आज एक बहुत ही कमाल का लोशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल से आप लोगों के हाथ पांव शीशे की तरह चमकदार हो जाएंगी। आपकी स्किन पर अगर झुर्रियां हैं तो वो भी खत्म हो जाएगी। स्किन पर अगर डार्कनेस बहुत ज्यादा है, डलनेस बहुत ज्यादा है तो वो भी खत्म हो जाएगी और आपकी स्किन वाइट, ब्राइट और ग्लोइंग हो जाएगी। सबसे पहले हम एक साफ सुथरे बाउल में 2 खाने के चम्मच रोज वाटर ऐड करेंगे। रोज वाटर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अगर आपके पास घर का बना हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। अर्के गुलाब ये एक बहुत ही अच्छा क्लिंजर है, बहुत ही अच्छा टोनर है, स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ओपन पोर्स को श्रिंक करता है, स्किन को टाइट करता है और स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग भी बनाता है। अगर आप सिर्फ रोज वाटर का रोज अपनी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ इसके इस्तेमाल से ही आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो जाती है और हर वक्त आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी रंगत को निखारती है, स्किन को मॉइस्चराइज करती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है हमारी स्किन इसके इस्तेमाल से। एजिंग साइन को कम करती है, अगर स्किन पर दाग धब्बे हैं उनको क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डलनेस को ख़त्म करती है, स्किन को शाइनी बंद करती है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, बिल्कुल स्किन से शाइन ख़त्म हो चुकी है, उनके लिए ग्लिसरीन बहुत ही शानदार इंग्रेडिएंट है। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो उसको भी आप आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। विटामिन ई ऑयल आपकी स्किन को रिपेयर करता है। आपकी स्किन जितनी भी डैमेज हो चुकी होती है, डल हो चुकी होती है, आपकी स्किन पर रफनेस आ जाती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खुरदरी हो जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ये आपकी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करके आपकी स्किन को जवान बनाता है, नरिश करता है। रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग कर देता है। और जब आप विटामिन ई ऑयल का इस्तेमाल रोज वाटर के साथ करते है ना तो ये ज्यादा जल्दी आपकी स्किन में जज़ब होकर आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी कर देता है। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 वाइटनिंग कैप्सूल, ताकि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है, डार्कनेस बहुत ज्यादा हो गई है, स्किन पर बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है ना तो आपके कलर को फेयर करने के लिए भी ये लोशन बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा। वाइटनिंग कैप्सूल यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप अपनी स्किन को एक्स्ट्रा हेल्दी करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ग्लोइंग, एक्स्ट्रा वाइट करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें 1 वाइटनिंग कैप्सूल ज़रूर ऐड कीजिएगा। वाइटनिंग कैप्सूल ज़रा थोड़ी देर से मिक्स होता है तो इसको आपने अच्छी तरह से पहले रोज़ वाटर के साथ मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों की मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। जितने अच्छे से आप चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी क्रीम बनकर तैयार होगी। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच रेडीमेड एलोवेरा जेल। अगर आप इसमें रेडीमेड एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप इसे बहुत ही आसानी से रूम पे टेम्परेचर पर सेव कर सकते हैं। और अगर आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने इसको रेफ्रिजरेटर में ही सेव करना है, नहीं तो ये आपकी क्रीम ख़राब हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बिल्कुल स्मूथ सी जो आपकी ये क्रीम है ना ये बनकर तैयार हो। जो औरतें किचन में काम करती हैं उनके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब
ख़राब हो जाते हैं, और अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगी ना तो उनकी स्किन पहले से ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा खूबसूरत और नरमो मुलायम हो जाएंगे, जिससे बच्चों की स्किन होती है बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप किचन में इतना काम करती हैं और बर्तन धोती हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरमो मुलायम गोरे आपके हाथ और पाँव हो जाएंगे। और इस क्रीम की एक ख़ास बात यह है कि इसका इस्तेमाल आप अपने चेहरे पर भी कर सकते हैं, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आपने इसमें ऐड करना है 1 खाने का चम्मच लोशन। कोई सा भी लोशन जो आप घर में यूज़ करते हैं मॉइस्चराइजिंग लोशन, वो आप इसमें ऐड कर लें। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा, नरमो मुलायम कर देगा। जब आप लोशन लगाते हैं अपने हाथों पे तो थोड़ी देर बाद आपकी स्किन ब्लैक ब्लैक लगने लगती है या दोबारा से लोशन लगाने की ज़रूरत महसूस होती है। तो जब आप इस तरह से लोशन बना के या क्रीम बना के अपने हाथों और पाँव पर लगाएंगे ना तो आपके हाथ और पाँव आपको ब्लैक ब्लैक भी नहीं लगेंगे, और आपके हाथों और पाँव पर अगर पहले से किसी किस्म के भी दाग धब्बे हैं, निशानात हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस जो होता है आपकी स्किन को वाइट करता है, ब्राइट करता है, दाग धब्बों को ख़त्म करता है, स्किन को इवन टोन करता है, वाइटनिंग इफेक्ट देता है, ब्लीचिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि लेमन जूस में बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अगर आपने इस क्रीम का इस्तेमाल सिर्फ अपने हाथों और पाँव पर करना है ना तो फिर आप इसमें हाफ लेमन ऐड कर लें, और अगर आप इसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर भी करना चाहते हैं ना तो चंद ड्रॉप आपने सिर्फ इसमें लेमन जूस के ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि ये आपकी स्किन पर चुभन भी कर सकता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपकी स्किन के लिए हार्श हो सकता है। यहाँ पर ये जो हमारा लोशन है, हमारी क्रीम है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सी बनकर तैयार हो गई है। आपने इसको किसी जार में सेव कर लेना है। अगर आप ऑफिस गोइंग है तो इसको आपने अपने बैग में रख लेना है। जब भी आपने अपने हाथों और पाँव को वॉश करना है ना तो इस क्रीम का इस्तेमाल आपने अपने हाथों और पाँव पर ज़रूर करना है। रोज़ रात को सोने से पहले अपने हाथों और पाँव पर अच्छी तरह से इस क्रीम का मसाज करें। चाहे तो फेस पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, फेस पर भी लगाकर सो जाए। सुबह उठ के किसी सोप या फेस वॉश के साथ अच्छी तरह से अपनी स्किन को वॉश कर लें तो आप देखेंगे कि फ़र्स्ट टाइम के यूज़ से ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग आपको फील होगी, और हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा नरमो मुलायम हो जाएंगे। तो महंगी महंगी क्रीम्स और ब्लीच क्रीम्स और लोशंस लाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये सस्ती सी मैजिकल क्रीम घर पर बनाएं, जिसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जितनी भी मैल कुचैल होगी आपकी स्किन पर वो रिमूव हो जाएगी, स्किन बहुत ज़्यादा जवान और ग्लोइंग हो जाएगी। अगर आपने एक दफ़ा इसका इस्तेमाल अपनी स्किन पर कर लिया तो आप मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।